सारे आंसर बता करके चलूंगा। एमसीक्यू पेपर जो आज आया है सीए इंटरमीडिएट जनवरी 25, उसका एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। कैलकुलेटर अपने पास रखना, और अगर लॉ पे फोकस करना है तो पहले लॉ पे फोकस कर लो, ये वीडियो बाद में मैच कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है इसके अंदर। लेकिन एक बार फटाफट देख सकते हो सकता है अच्छा मार्क गए हो तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए अगले एग्जाम के लिए। अपने रिस्क पे देखना भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ। सबसे पहले डीटीए वाली केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे इसमें डीटीए डीटीएल के पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हम आंसर बताते हैं, आंसर क्या होगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, इसका सही आंसर होगा 3,30,000। वो कैसे? 2,10,000 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पहले से है, प्लस जो डिप्रिसिएशन का डिफरेंस है 18 और 12, उसको 6 लाख को 20% से मल्टीप्लाई करो, 1,20, 2,10,000 प्लस 120, 3,30,000। उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट कितना होगा 31 मार्च 24 को, जो रिवर्स हुआ है वो 82,000 का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन था जो पिछले साल डिसअलाउड था, इस साल अलाउड हुआ है, वही रिवर्स होगा। 82,000 इंटू 20%, 16,400। परमानेंट डिफरेंस में डोनेशन आ जाएगा और इसका आंसर 123,600। कोई दिक्कत हो कॉमेंट करके बताना। एस लिमिटेड ने 25 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इसका करेक्ट आंसर होगा एस लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट करी इक्विटी शेयर में जो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, इसलिए डायरेक्टर्स ने गलत किया है। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। AS7 से आया है। AS7 में बच्चे गलती कराए होंगे, क्वेश्चन ने मांगा था प्रॉफिट लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा कितना प्रॉफिट लॉस है वो बताओ, कहीं प्रोपोर्शनेट तो ना कराए। तो इसका सही आंसर है लॉस आएगा 5 लाख रुपए का। वो कैसे आएगा? पूरे कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू ले लो 350 लाख, उसमें से पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट माइनस कर दो 355 लाख, आंसर आ गया लॉस 5 लाख रुपए का। सर पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कैसे है? 355 लाख, 125 लाख का मटेरियल प्लस 95 लाख की लेबर माइनस अनयूज मटेरियल 22 प्लस फर्दर कॉस्ट 115 प्लस ये जो मशीनरी का प्रोपोर्शनेट डिप्रेशन है 4 साल के लिए आपने यूज करी, ये 210 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 4, वो जो आएगा उसे और प्लस कर देना 115 के साथ। ठीक है सर जी, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद कैश फ्लो बहुत ही आसान आया, बहुत ही मजेदार आया। जैसा मैंने कहा था कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट से इंस्टीट्यूट एमसीक्यू पूछ रहा है तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर करना, तो यहाँ से क्वेश्चन आया है। इन्वेस्टिंग का जो करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों निकल करके आया है वो मैं आपको बता दूं। इन्वेस्टिंग का करेक्ट आंसर है 54,300। मैं आइटम बता देता हूँ कौन सा ऑपरेटिंग है कौन सा इन्वेस्टिंग है। कैश सेल ऑपरेटिंग, ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग, अगला इन्वेस्टिंग, इनकम टैक्स रिफंड ऑपरेटिंग, लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंसिंग, इशू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग, ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग, ट्रेड कमीशन ऑपरेटिंग, अंडरराइटिंग कमीशन फाइनेंसिंग, रिडेम्पशन फाइनेंसिंग, ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, पेमेंट ऑफ ओवरहेड ऑपरेटिंग और परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग। इसके बेस पर ऑपरेटिंग का ये इन्वेस्टिंग का आंसर है 54,300 और फाइनेंसिंग का आंसर है -160,600। और कौन सा आइटम इनमें से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? परचेज ऑफ गुडविल, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। और ऑपरेटिंग का आंसर है 154,500। ठीक है सर जी। 5 लाख का लोन लिया है जून 2023 में, जो 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको चुकाना है। तो एक इंस्टॉलमेंट हो गई 50,000 रुपए की और साल में जाएंगी 2, 50,000 की 2 यानी कि 1 लाख रुपए। पहली इंस्टॉलमेंट दिसंबर 23 को पे कर दी 50,000 रुपए की, तो वैल्यू बची 4.5 लाख। 31 मार्च 24 को लोन रहेगा तुम्हारे कंधों पे उतार 4.5 लाख। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो 4.5 लाख को बैलेंस शीट में 31 मार्च 24 को कैसे दिखाएं? ए आंसर होगा 3.5 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा और 1 लाख शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, क्योंकि अगले साल 2 किस्तें जाएंगी 50,000 की, यानी कि 1 लाख रुपए जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। बहुत बढ़िया सर। ये गवर्नमेंट ग्रांट वाले के आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। ये एक केस स्टडी थी। सबसे पहले पूछ रहे हैं कि जो मशीनरी को 31 मार्च 22 का कितना डिप्रिसिएशन लगेगा। देखो प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको कवर अप करेंगे। हमने 1 अप्रैल 19 को 50 लाख रुपए की मशीन खरीदी, 15 लाख का ग्रांट मिल गया, बची वैल्यू 35 लाख। उसको माइनस करो स्क्रैप वैल्यू 5 लाख, 30 लाख को डिवाइड करो 10 से, 3 लाख 1 साल का डेप्शन आ गया, 2 साल लगाओगे 6 लाख, 35 माइनस 6 29 वैल्यू बचेगी 1 अप्रैल 2021 को। तो पहले तो इसका आंसर ले लो आप लोग। इस वाले का कैरिंग अमाउंट कितना होगा 31 मार्च 21 को? 29 लाख। ठीक है सर। उसके बाद 21-22 का डिप्रिसिएशन कितना होगा भाई? 29 लाख वैल्यू बची हुई है, प्लस 15 लाख का तुमने रिफंड कर दिया, वो भी उसकी कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा 44 लाख। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? 29 लाख वाले पोर्शन पे उसी प्रकार से 3 लाख प्लस 15 लाख डिवाइड होगा बचे हुए 8 साल में, तो 3 लाख प्लस 15 लाख डिवाइडेड बाय 8, 487,500। और इसका आंसर होगा इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 625 डेबिट होगा P&L में। क्यों? अभी बच्चों 1 अप्रैल 21 को 29 और 15 44 लाख की वैल्यू आई, 21-22 का डेप्शन माइनस करो 487,500, 22-23 का भी सेम माइनस करो, 1 अप्रैल 2023 को आपकी WDV आएगी 34,25,000। और क्वेश्चन ने उस दिन का रिकवरेबल अमाउंट बताया 28 लाख, यानी AS 28 के हिसाब से वैल्यू को घटा के हम ले आएंगे रिकवरेबल अमाउंट पे। 625 कम करना पड़ेगा, 3425 माइनस 28 लाख।
और बच्चों इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन थी, जब आप रिकवरेबल अमाउंट को 28 लाख लिख दोगे अपने कैरिंग अमाउंट को और 1 साल का और डेप्शन लगाओगे बचे हुए 4 साल में, तो 7 लाख का वो हो गया 28 माइनस 7 21 लाख रुपए की वैल्यू बची जिस दिन मशीनरी आपने एक्सचेंज करी है। और क्वेश्चन में लिखा था कि आपने 21 लाख की मशीनरी भी दी और कैश भी पे किया है, तो फिर तो आपने 23 लाख की पेमेंट कर दी और 18 लाख की नई मशीनरी आई तो 5 लाख का लॉस हो गया। बट 5 लाख कहीं भी ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, हमें अज्यूम ये करना पड़ेगा कि वहाँ पे क्वेश्चन रिसीव कहना चाह रहा है कि 21 लाख की मशीनरी दे दी और बदले में 2 लाख रुपए का हमारे पास कैश रिसीव हुआ और 18 लाख की मशीन यानी टोटल 20 लाख का सामान आ गया और 1 लाख का लॉस है। अगर आपने 1 लाख का लॉस लिखा है बी ऑप्शन तो ठीक है, अगर आपने डी लिखा है लॉस ऑफ 3 लाख तो भी ठीक है, मैं कह रहा हूं ज्यादा चांसेस लॉस ऑफ 3 लाख के हैं कि इंस्टीट्यूट इस पे नंबर देगा। क्यों? इंस्टीट्यूट इस एंगल से देख रहा है कि मशीनरी की वैल्यू बची है 21 लाख और नई मशीनरी आई है 18 लाख की। मशीनरी का और मशीनरी का डिफरेंस कितना है? 3 लाख। तो अगर डी लिखा है तो ज्यादा चांसेस है मार्क्स मिले। बाकी इसके ऊपर कोई अपडेट आती है तो हम कमेंट में जरूर बताएंगे, आपको अपडेट कर देंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू प्यारे बच्चों। बताइए कितना स्कोर आपका आया कमेंट में फटाफट से।